वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और साथ में जो आज हमारा केक है हाफ़ केजी का हम केक बनाएंगे। और फिर से जो ये केक की डिज़ाइन है सेम हमने जो रिंग वाला केक बनाया ना, इतने सारे सेम केक की जो है हमें आज फिर से डेकोरेशन करनी है। लेकिन इसमें आज मुझसे बहुत सारी चीज़ों की गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पर केक स्पॉन्ज जो था इसे हमने बेक किया है, और बेक करने के बाद जैसे ठंडा करके डिमोल्ड करते हैं वैसे ही किया। और टॉप वाली अगर आप सरफेस देख रहे हो ना, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करें। जबकि ये एकदम हार्ड नहीं थी, सॉफ्ट थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा रेड नाइफ के साथ कट कर दिया। और जैसे कि आपने देखा, मैंने जो आपको थोड़ी सी ब्रेड की ऊपर वाली सरफेस दिखाई कि काफ़ी सॉफ्ट थी, कुछ भी हार्ड नहीं था, पर ड्राई लग रही थी, तो इसे मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छे से ट्रिम कर लेंगे। केक को जो है हम अच्छी सी स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बिल्कुल हाफ़ केजी का हमारा ये वाला केक है। और साथ में इसे मैंने 6 इंच के केक टिन पे बनाया है। बाकी जो भी मेजरमेंट है जैसे मैं हमेशा देती हूँ आप सबको डिस्क्रिप्शन में, मैं वैसे ही दे दूँगी आपको। केक हमारा अच्छे से बेक हुआ है और ब्रेड नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग करेंगे। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, मैं हमेशा कहती हूँ आप उसके साथ ही कटिंग कर सकते हो। ब्रेड नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो, बाकी थ्रेड के साथ भी, नॉर्मल नाइफ़ के साथ भी। तो अच्छे से हमारे ब्रेड की स्लाइसेस जो है वो कट हो रही हैं। तो 3 स्लाइसेस में यहाँ पे मैं अच्छे से कट करूँगी। और अगर आप स्लाइसेस देख रहे हो बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत है हमने उसके हिसाब से ही स्लाइस काटी है, ये देखिए। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो आगे हम अरेंज करते जाएंगे। बाकी एक छोटी सी स्लाइस इसकी मैं और कट कर लूँगी, क्योंकि जो ऊपर की सरफेस थी ना अच्छे से फूली हुई थी, तो बस थोड़ा सा हम और इसे ट्रिम करेंगे। 3 स्लाइसेस ये हमारी कट हो गई है, लेकिन जो टॉप वाला पार्ट है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, यानी कि उसे हमने जब ट्रिम किया, कट किया, तो वो हाफ़ पीस बच गया था इस तरीके से। तो ये देखिए, ये वाला पीस था, इसे भी हम केक की जब लेयरिंग करेंगे ना उसी में लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बोर्ड ले लिया स्क्वायर साइज़ का 8 इंच का। तो गड़बड़ मुझसे इसी में हुई है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अपने तरफ से यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की थी, और थोड़ा सा कंजूसी करने भी कोशिश की थी। कंजूसी इस तरीके से करने की कोशिश की थी कि केक अगर छोटा है, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कि जैसे 6 इंच का केक टिन यूज़ किया है मैंने, स्क्वायर बोर्ड लेती हूँ 8 इंच का, इस तरीके से, तो ज़्यादा स्पेस ना हो, क्योंकि केक हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बोर्ड पे डेकोरेशन नहीं करनी है। तो आप सबको पता है कि केक बोर्ड जो है वो मैं छोटा ही लेती हूँ केक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो रिंग वाला केक था ना, इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है बोर्ड पे। अगर आपने जितने भी मेरे रिंग वाले केक देखे हैं, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप सब ने देखा होगा कि मैंने जितने भी केक बनाए रिंग वाले, सब में केक बोर्ड मेरे बड़े थे। तो ये हाफ़ केजी का केक था। अगर ये 1 केजी का केक होता टॉल हाइट में, तो मैं बड़ा केक बोर्ड यूज़ करती, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो रिंग की जो साइज़ को कट करना है हमें, यानी कि सर्कल में, वो हमें बड़ा कट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बड़ा बोर्ड लेना है। लेकिन यहाँ पे हाफ़ केजी का केक था, तो मैंने देखा कि हाफ़ केजी का केक है और साथ में जो रिंग जो हम लगाएंगे वो भी छोटी रिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी रिंग नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस 8 इंच वाला जो केक बोर्ड हम यूज़ करें ना, इस पर मैं अच्छे से फिक्स कर दूँगी जो भी हम रिंग बना रहे हैं, जो भी रिंग की डेकोरेशन कर रहे हैं, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैंने ये गड़बड़ कर दी। पर आप कभी मत ऐसा कीजिएगा। मेरे पास टाइम था तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से रिकवर कर लिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो, आपको देना हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है एट द मोमेंट कि आप उसे रिकवर नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा रही हूँ आइसिंग, जो आइसिंग हम कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे जो फ्लेवर है ऑरेंज फ्लेवर है यहाँ पे। और ये जो ऑरेंज फ्लेवर और पाइनएप्पल फ्लेवर वाले मिक्स केक आते हैं ना, जितनी बार भी मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये ऑरेंज फ्लेवर्स और मिक्स पाइनएप्पल वाले, ये हमेशा मेरे एक ही क्लाइंट के आते हैं। और ये सेम क्लाइंट ने मुझे 2 से 3 बार रिंग वाले केक के जो भी डिज़ाइंस हैं ना वो दे चुके हैं। तो ये उनकी किटी पार्टी में ही उनकी किसी फ्रेंड का बर्थडे था, यानी कि बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी थी, सॉरी। तो उन्होंने सरप्राइज़ करना था कपल को, तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ जो केक है इस तरीके का बनवाया रिंग वाला। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जो फ्लावर शॉप है जहाँ से मैं फ़्लावर्स मतलब मंगवाती हूँ, ऑर्डर करती हूँ, उनके पास जिप्सी फ्लावर्स बिल्कुल नहीं थे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उनके पास जिप्सी फ्लावर्स नहीं होंगे, और रोज़ेस फ्लावर्स की भी क्वान्टिटी उनके पास बहुत कम थी। और जो फ्लावर्स थे उनके पास वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, क्योंकि गर्मी इतनी है, तो वो कहते फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं, तो हमारा लॉस होता है। तो जब मैंने इस केक का ऑर्डर लिया, सारी चीज़ें तो हमारी पूरी की पूरी डन थी। लेकिन जिस दिन मैंने केक बनाना था, मैंने जब फ्लावर वाले भैया को फ़ोन किया, उन्हें कहा फ्लावर्स चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो फ्लावर्स है जिप्सी फ्लावर्स उनके पास नहीं है, और मार्केट में कहीं पर भी नहीं है।
तो फिर मैंने अपने क्लाइंट को कॉल किया, मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, फ्लावर्स नहीं है और उनके पास फ्लावर्स की भी क्वांटिटी काफ़ी कम है और जो बाकी शॉप्स है वहाँ पर भी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक शॉप वाला अगर आपके पास सामान नहीं तो दूसरी शॉप से लेके आपको दे देता है मैनेज करके, क्योंकि सबकी आपस में जान पहचान होती है शॉप वालों की, तो ये चीज़ उनकी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने क्लाइंट को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप रिंग के साथ जैसा हो सकता है एज़ पॉसिबल जो आपके पास चीज़ें हैं आप उसके साथ ही बनाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा कम भी मैं कर दूँगी, क्योंकि फ्लावर प्राइजेस जो होते हैं सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो जो भी मैं यहाँ पे आइटम लगाऊँगी उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो आप जैसे जानते हो कि जैसे मैं आइसिंग करती हूँ स्क्रैपर के साथ सारी केक की साइड की एजेस को क्लीन करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगी और टॉप वाली सरफेस को भी क्लीन करके अच्छे से हम स्विल्स के डिज़ाइन दे देंगे यहाँ पर भी। तो जो मेरे पास रिंग थी, रिंग तो मैंने रेडी रखी थी और जो फ्लावर्स थे जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही यूज़ किए और कुछ मैंने जो फ्लावर्स थे वो मैंने मंगवा लिए जो उनके पास अवेलेबल थे। तो क्लाइंट के साथ मेरी ये चीज़ को लेके जो भी क्लैरिफिकेशन थी वो सारी हो गई, ताकि बाद में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो केक की लुक देख के, क्योंकि जो भी रिंग वाले केक उन्होंने अभी तक मुझसे बनाए हैं सब उन्हें वैसे ही मिले जैसे उन्हें चाहिए। तो इस वाले केक पे वो भी समझ गए कि एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है इतनी गर्मी में, क्योंकि लॉस होता है शॉप वालों का, वो भी नहीं लाते क्योंकि वेडिंग सीजन्स नहीं है तो बहुत लॉस हो जाता है उनका 20-30 रुपीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ें हमने कर ली, जैसे भी बाकी सारी जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, जो सारी चीज़ें मैंने की वो सब आप सबके साथ मैं इन्हें अच्छे से जो है वो शेयर भी कर ली, ताकि आपको भी समझ में आए। और ये चीज़ नेचुरल है समर्स में भी, और ऐसे विंटर्स में भी कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, जो समर्स में मिलती है वो विंटर्स में नहीं मिलती है, या फिर जो विंटर्स में मिलती है वो समर्स में नहीं मिलती। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ वैसे ही डील कीजिए और समय से पहले उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, ताकि एट अ मोमेंट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ना ये हमने फ़ोटो लगा दी, कपल की फ़ोटो चाहिए थी क्लाइंट को सामने फ्रंट पे, तो इस तरीके से हमने कोई भी कपल का स्टिकर नहीं लगाया, उन्हें फ़ोटो चाहिए थी तो हमने फ़ोटो इस तरीके से लगा दी। जैसे मैंने कहा कि एनिवर्सरी केक था, अच्छे से इसे मैंने फ़िक्स कर दिया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मैं आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मेन पार्ट तो अब आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, केक हमारा एकदम अच्छे से ठंडा था, फ़ोटो को अच्छे से लगा दिया। यहाँ पे ड्यूल टेप है, किस तरीके से हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे ड्यूल टेप जो थी एक साइड पे मैंने लगा दी, यहाँ पे सेम चीज़ को करेंगे जो जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये छोटे बोर्ड पे, कितना भी आप बड़ा बोर्ड ले लो आपको सेम चीज़ को ही करना है बड़े बोर्ड पे भी। तो दोनों साइड पे ड्यूल टेप लगा दी मैंने। रिंग को मैंने बना लिया, नॉर्मल रिंग होती ना जिस पे तार होती है, जिस पे हम कपड़े भी डालते सुखाने के लिए, वो वाली तार है, एकदम पतली वाली तार जिसे मैंने यूज़ किया है जो फ्लावर्स जो भी लगाए हैं मैंने उससे। तो आप बिल्कुल भी इसे यूज़ कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, आराम से। और जितने भी रिंग फ्लावर्स बनते हैं इसी वायर के साथ बनते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो फ्लावर्स थे मैंने वो यूज़ किए, छोटे छोटे ऐसे मेरे पास पर्पल कलर के फ्लावर्स थे, और साथ में ये मैंने रोज़ पेटल्स लगाए पिंक, क्योंकि क्लाइंट को पिंक ही चाहिए था, रेड नहीं चाहिए था। मैं दोनों साइड पे इस तरीके से रिंग को रखूँगी और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं ड्यूल टेप लगाऊंगी। लेकिन स्पेस इतनी ज़्यादा कम थी बोर्ड पे कि ये चीज़ ना उस पर फिक्स ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्योंकि ये जो रिंग पूरी रिंग तो आपकी उतनी ही बनी है केक के हिसाब से, लेकिन इसे थोड़ी सी स्पेस चाहिए अच्छे से फिक्स होने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्रम बोर्ड ले लिया 10 इंच का, और सेम जैसे मैंने वहाँ पर फिक्स किया ना, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो सेम तरीके से फिक्स किया, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही ड्यूल टेप मैंने लगा दी। तो अच्छे से मेरा फिक्स हो गया काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद। तो मैंने बहुत सारा अपना दिमाग चलाया। साइड से केक देख रहे हो अगर मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि जो रिंग को हम अच्छे से ज़बरदस्ती में उस बोर्ड पे ही फिक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे लास्ट में फाइनली यही यूज़ करना पड़ा। मैंने ड्रम बोर्ड अपनी मर्ज़ी से यूज़ किया है। आप स्क्वायर साइज़ का भी जो है, जैसे मैंने पहले भी बनाया हाफ़ kg का एक केक जो स्क्वायर वाले बोर्ड पर मैंने बनाया, उस पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे, क्योंकि केक को थोड़ा दूर भी जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो ड्रम बोर्ड ही दे देते, इसी पे हम कर देंगे सारी डेकोरेशन। तो यहाँ पे साइड पे केक अगर आप देख रहे हो मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। फ्लावर को हम इस तरीके से लगा देंगे साइड पे, और दूसरे साइड पे भी लगा देंगे जहाँ पे केक हमारा ख़राब हुआ है, तो वो पार्ट भी जो है ना अच्छे से कवर हो जाएगा। और जहाँ पे हमें ये ड्यूल टेप देख रही है ना, वहाँ पे हम थोड़े से रजनीगंधा फ्लावर्स, जैसे हमने पहले भी केक्स पे लगाए रजनीगंधा फ्लावर्स हैं या फिर रोज़ पेटल्स हैं, आप कोई से भी लगा सकते हो। तो इसे अच्छे से हम कवर करेंगे ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। स्प्रिंकल्स हम ऐड करेंगे
बाकी इसकी जो ओवरऑल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो केक था सेल्फ़ पिकअप केक था, आप सबको पता है डिलीवरी अभी मैं नहीं दे रही हूँ, केक की बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे क्लाइंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आते हैं और केक लेके चले जाते हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि गर्मी इतनी है और मेरी कोई भी पर्सनल ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें मैं उन्हें डिलीवर कर पाऊँ। तो इसलिए जो था पूरी समर्स में मैंने उनको कह दिया कि आप खुद आ जाओ केक लेने के लिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे रजनीगंधा फ्लावर्स हमने लगा दिए और जो है स्प्रिंकल्स इस तरीके से ये पर्ल्स वाले हम लगा देंगे थोड़े थोड़े से। और केक हमारा सिंपल सोबर तरीके से रेडी है। और ये जो मैंने फ्लावर्स लगाए ना पर्पल वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और एकदम अलग ही दिख रहे थे। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने ये फ्लावर्स यूज़ किए क्योंकि और कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आप इसके साथ भी बना सकते हो, किसी के साथ भी फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर सकते हो। साथ में इसकी क्लोजअप लुक आप सबको दिखाऊंगी। और अब जाके केक मुझे परफेक्ट लग रहा था क्योंकि केक का बोर्ड सारी चीज़ें सही थी। और अच्छा हुआ मैंने केक का बोर्ड चेंज कर लिया क्योंकि ये जो फ्लावर साइड पे लगाया था मैंने, इसके लिए भी जगह चाहिए, तो ज़्यादा दिमाग मुझे नहीं लगाना था पर फिर भी मैंने लगाया। बट टाइमली मैंने सारी चीज़ों को सॉर्टेड कर लिया। तो यहाँ पे ये है इसकी ओवरऑल लुक, पूरा केक का जो फ्लेवर है और सारी डिज़ाइनिंग है, सारी चीज़ों को लेने के बाद इस केक का जो प्राइस था, हाफ़ केजी केक था हमारा, इसका पूरा प्राइस मैंने 700 लिया है विद डेकोरेशन। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और जो डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।